Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we're recording for Motherhood Unplugged और आज का हमारा टॉपिक है How to deal with unwanted parenting advice. सबसे पहले तो I want to tell you all that you guys are doing a great job as mothers. सबके अपने अपने circumstances होते हैं, उसमें भी हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं for our kids. चाहे हमारी कोई भी सिचुएशन हो, हम बीमार हों जैसे कि मैं हूँ या ठीक हो, अब तो खैर आई एम रिकवरिंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं अपने कोई काम नहीं भी कर रही, आई हैव टू मेक श्योर कि बच्चे खाना खा लें, उनका बात हो जाए, वो स्कूल चले जाएं. तो इवन व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल वी हैव टू गिव आवर बेस्ट फॉर आवर किड्स. तो सबके लिए आई वांट टू टेल यू ऑल दैट यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ. और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी it is a proof that you want to learn and you want to improve. तो अपने आप को शाबाशी देते रहा करें. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेरेंटिंग एडवाइस देने का सिलसिला है ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, और आज से तकरीबन आई वॉज 25 व्हेन आई बिकेम अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम. और उस वक्त वो फेसबुक ग्रुप्स जो होते थे वहाँ पर वी यूज़ टू पोस्ट सवाल, अगर किसी ने कुछ पूछना, और उस पर बहुत सारे पता नहीं कितने मैसेजेस होते थे, और फिर एक किसी ने कमेंट किया है, फिर उसके कमेंट का जवाब कोई और दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे होता है. तो ये बताने का मकसद ये है कि हर किसी का अपना तरीका होता है, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर किसी का बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो आपके बच्चे के लिए वर्क कर रही है या करती थी पहले वो आज भी इम्प्लीमेंट हो सके. सो सबसे पहले तो ये मदर इन लॉज की जो होती है कि नहीं बच्चे को इस तरह खिलाओ या हमने इस तरह किया, या तो वो एक अलग दौर था और ये एक अलग दौर है, तो वो प्रैक्टिसेस सेम नहीं हो सकती. तो इस बात का ख्याल करना चाहिए किसी को भी एडवाइस देते वक्त कि क्या उसको मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, क्या उसने मेरी एडवाइस मांगी है, ये ज़रा आप थम के सोच लेना चाहिए. हमारे कल्चर में ये बड़ी आम प्रैक्टिस है कि जब बच्चा बॉर्न भी होता है तो हर तरफ से बहुत सारी एडवाइस मिल रही होती है. एंड आई थिंक एज अ न्यू मदर आई फेल्ट वेरी, आई थिंक ये सबको लगता होगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, या मैं तो यू ऑलरेडी कन्फ्यूज, यू ऑलरेडी यूर स्ट्रेस्ड एंड यूर ऑलरेडी फीलिंग लेस, कि मुझे तो मतलब मुझे इन सब से तो कम ही पता है. तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं किसकी बात सुनूं, या अगर इवन एवरीबडी इज़ गिविंग यू द सेम एडवाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक विद योर पीडियाट्रिशियन, जो भी आपके बच्चे का डॉक्टर है, कि क्या ये वाकई जैसे एक हनी का है बहुत, इट्स वेरी कॉमन कि बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटा दो, लेकिन डॉक्टर्स मना करते हैं. तो उस टाइम पर यू आर वेरी पजल्ड एंड देन दे गिव यू एग्जांपल्स कि हम 10 साल से सारे बच्चों को कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, एंड आप दे दो. एग का है कि एग नहीं देना आपने बिफोर 1 ईयर, वो कहते हैं कि नहीं आप देसी अंडा दें, सर्दी लग रही है वो. तो ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक करें, वो फॉर अ रीज़न वो डॉक्टर है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी थोड़ी चीज़ें पास करती है, इस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, सब कुछ होता है. एक चीज़ तो ये कि जो घर वालों की एडवाइस है उस पर आपने वो करना है. और दूसरी चीज़ ये सोशल मीडिया, मेरे टाइम पर एक ये फेसबुक था, और उस पर ये नहीं था कि आप वहाँ पर ऑब्वियसली यू हैड टू टाइप, जो हमारे मदरहुड ग्रुप्स होते थे वहाँ पर हम सवाल लिखते थे तो जवाब मिलते थे. मैं लिखती नहीं थी बट अक्सर सर्च करती थी. वहाँ पर एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि आप सर्च कर लें कि अगर आपने इस बारे में पूछना है, लाइक फॉर एग्जांपल स्लीप ट्रेनिंग के बारे में, तो आप ग्रुप पे जाके सर्च करें और स्लीप ट्रेनिंग पे सारे सवाल खुल जाएंगे, और फिर सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ होगा. तो वो अनवांटेड नहीं होता था, हम जानबूझकर जाते थे और वहाँ से पढ़ रहे हैं ना, आपको कोई फीड नहीं कर रहा, इट्स नॉट ऑन योर फेस. लेकिन विद दिस इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी चीज़ की यूट्यूब शॉर्ट्स का तो उतना कल्चर नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता जिस तरह लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हैं उस तरह यूट्यूब करते हैं, शायद करते भी होंगे, बट टिकटॉक मैंने सुना है स्क्रॉलिंग और इंस्टाग्राम ज़्यादा होती है. तो वहाँ पर यह है कि हर तरह की पेरेंट्स हर तरह की एडवाइस दे रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो कि एक्सक्यूज़ मी, कि आपको एटलीस्ट बहुत सारी जो कंसीव किया हुआ होता है मदर्स ने, उनको पता होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स मेंटली, जो हमारे टाइम पर नहीं था. कि अगर एंड ऑल्सो पीपल आर वेरी वोकल अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. एक बहुत ट्रांसपेरेंसी है कि लोग डरते नहीं अपने अनकंफर्टेबल या मुश्किल इमोशंस के बारे में बात करने में, जो पहले नहीं करते थे. सब लोग ग्लोरीफाई करते थे कि मदरहुड इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आपकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी, बच्चा दुनिया में आएगा तो ये वो. तो मेरी बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो फॉर द फर्स्ट 40 डेज़ होता है पोस्टपार्टम,
और मैंने कहा था कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, मतलब आपकी वो वाली फीलिंग होती है। बट विद दिस थिंग, जो इसका एक पॉजिटिव है, हर चीज़ का मुझे लगता है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। तो उसकी पॉजिटिव साइड ये है दैट आवर गर्ल्स आर प्रिपेयर्ड ना, उनको पता है कि अच्छा इट्स पेनफुल, इट्स स्ट्रेसफुल, देयर कैन बी डिप्रेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक आपको प्रिपेयर भी करते हैं। दूसरा ये कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ गलत इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अभी आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट ऑन पेरेंटिंग, आज से कोई 1.5-2 साल पहले, उस टाइम पे देयर वाज नो पाकिस्तान बेस्ड इन्फ्लुएंसर वर्किंग ऑन दिस नीश। कोई नहीं था, या था तो मुझे तो नहीं पता अभी तक, अगर कोई था भी तो, या है। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, इंडियंस बहुत हैं जिनको मैं भी फॉलो करती थी, और वो मैं ज़रूर चेक करती थी कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, या यू नो व्हाट आर दे डूइंग, इज़ इट रिसर्च बेस्ड, या उनकी हाउ आर दे यू नो बैकिंग अप व्हाट दे पोस्टिंग। ऐसे ही थोड़ी मैं, मतलब हर किसी को तो हम नहीं कर सकते। तो उस वक्त कोई नहीं कर रहा था, बट बिकॉज आई गेन रिकग्निशन बिकॉज ऑफ इट एंड इट वाज वेरी क्विक। मतलब मैंने बहुत जल्दी बहुत बड़ा नंबर क्रॉस कर लिया। उसकी वजह से ये हुआ कि there were a lot of influencers who started with me and they changed their niche to parenting. I will not name them, but उसके बाद मैंने देखा कि एक किसी ने पोस्ट किया हुआ था अबाउट स्क्रीन टाइम, और इतनी गलत इन्फॉर्मेशन कि अगर हम बच्चे को स्क्रीन नहीं देंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो गुस्सा करने लगेगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ये क्या, मतलब आप प्रमोट कर रहे हो कि बच्चों को स्क्रीन दिखाओ। और दूसरी चीज़ ये कि बजाय, मतलब आपने करना है नीश चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना है कि ठीक है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस साइड, तो एटलीस्ट बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल। चाहे आपके 4000 फॉलोअर्स हैं या 500 फॉलोअर्स है, 10 लोगों तक भी आप एक गलत बात पहुंचा रहे हो तो वो गलत है। अपनी रिसर्च करें, अपने आप को एजुकेट करें, एंड देन यू कैन चेंज योर नीश एंड यू कैन पोस्ट अबाउट इट। देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब एंड गूगल। अपने आप को एजुकेट करें, फिर लोगों को बताएं, गलत इन्फॉर्मेशन ना बताएं। और आई थिंक हम लोगों को भी आदत होती है, या हमें भी अपनी तसल्ली के लिए ना, हम वो बात फ़ौरन सुनेंगे और देखेंगे कि जो मैच करती है मेरी आसानी के साथ, कि अच्छा एक इन्फ्लुएंसर है जो कह रही है स्क्रीन मत दो, और एक है जो कह रही है कि इट्स ओके दे सकते हैं, तो मैं किसको देखूंगी कि जो बात मेरे हक में जा रही है। तो जाहिर है इट इज़ वेरी इजी टू गेन ट्रैक्शन, बट अगेन आपको नहीं पता कि ऑलरेडी बच्चे कितना स्क्रीन देख रहे हैं। इट इज़, मतलब सबसे अच्छा तो यही है कि हम उसको कम से कम रखें। और ये एडिक्शन है, हमारे लिए, अडल्ट्स के लिए एडिक्शन होती है, तो बच्चों के लिए कैसे नहीं होगी। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं हमेशा कितनी दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि सोच समझ कर लोगों को फॉलो करें, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, कि ये बड़ा आसान होता है ना, हमने कुछ देखा कि। और दूसरी चीज़ ये, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, टू दीज इन्फ्लुएंसर्स, टू यू नो, आपकी ज़िंदगी में आप अभी एक डिफरेंट फेज़ में हैं, आप अभी एक डिफरेंट माहौल में हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सेपरेट सिस्टम, इफ़ यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, तो आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। ये नाजायज़ एक बात है जो आप अपने साथ कर रहे हैं, अपने ऊपर एक जुल्म कर रहे हैं। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप यू नो आपको देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप इतना कुछ कर रही हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक सेकंड फेज़ में आ गई हूँ कि जहाँ मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इंडिपेंडेंट, उनको हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। पर मैं एक उस फेज़ में भी थी जहाँ मैंने 5-6 साल आई वाज अ स्टे एट होम मदर, और मुझे बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होती थी वो देख करके, यार लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं और मैं बस घर पे बैठी हुई हूँ और बच्चे पाल रही हूँ। तो वो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है। तो स्पेशली डॉक्टर्स को ये बहुत होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से डिग्री ली है, और मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो डॉक्टर्स के आते हैं, इसलिए कह रही हूँ कि इतनी मुश्किल से डिग्री ली है और अब मैं बिल्कुल घर बैठी हूँ 2-3 साल से। तो मैं उनको बहुत तसल्ली देती हूँ कि इस वक्त यही आपके हक में बेहतर है, या अगर आप इस वक्त को ज़ाया नहीं करें ना, आप इस वक्त में अपना कुछ कर लें, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें, या अपनी सेल्फ केयर पे तवज्जो दें, वर्कआउट करें, रीडिंग करें, यू नो कनेक्ट विद योर किड्स, यही टाइम है। तो आपका डिसीजन है कि आपने डे 1 से काम करना है या आपने 2 साल की ब्रेक लेनी है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड नोबडी कैन डिसाइड फॉर यू कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। अब अगर आपने स्टे एट होम मॉम बन के रहना है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पोटेंशियल वेस्ट करिए, नहीं। ये सबसे, मतलब मुझे लगता है तरबियत तो पहला ज़रूरी काम है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। ये हमें, मतलब इस पे तो हमने जवाब देना है।
बाकी तो कोई नहीं कहेगा ऊपर जाने के बाद कि डिग्री की थी तो जॉब क्यों नहीं की, बट यहाँ सवाल जवाब होगा। आपने एक इंसान को दुनिया में लेकर आए, उसकी ज़रूरियात का, उसकी इमोशनल, उसकी फिजिकल नीड्स, उसकी हर चीज़ का हमने ख्याल रखना है। एंड इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिंग जॉब कंसिडरिंग अगर आपके बच्चे छोटे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जब लोग अपने लेंस से आपको समझा रहे होते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये ठीक है, ये गलत है, या तुमने जॉब क्यों नहीं शुरू की अभी तक, या तुम जॉब क्यों कर रही हो, घर पर रहो, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन और मैं इसमें रह चुकी हूँ, इसलिए आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों नहीं जॉब कर रही, या मैं क्यों कुछ नहीं कर रही, और मैंने इतनी मेहनत घर पर बैठने के लिए करी। अब मेरी यही ज़िंदगी है कि मैं बच्चे पालती रहूँगी। आपका टाइम आएगा, बट जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा जानती हैं, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानती हैं, आप अपने माहौल को सबसे ज़्यादा जानती हैं। इसका मतलब ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो सब कुच पता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको सीखने की ज़रूरत है, बट मेक श्योर कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से सीख रही हैं। बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला है तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बच्चे का वैसे आपने तरबिया के रिलेटेड कुछ करना है तो देर आर सो मेनी क्रिएटर्स जो कि ऑथेंटिक हैं, पेरेंटिंग कोचेज़ होते हैं, उस फील्ड में भी आपको प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप उनसे सीखें, बजाय ये कि एक टॉक्सिक प्रैक्टिस है जो 10 साल से चली आ रही है और अब आप पे फोर्स की जा रही है कि आपने अपने बच्चे को इसी तरह करना है कि लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कियां ऊंचा नहीं बोलती हैं, या इतने ज़ोर से नहीं हंसती। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीइंफोर्स करते हैं आने वाली जनरेशन में कि ये तो हमारी वैल्यूज़ है, ये तो हमारा कल्चर है। तो जब तक मुझे नहीं पता कि ये सफ़ेद और ये काला है तो मैं अलग नहीं कर सकती ना। तो अपने आप पर काम करना ज़रूरी है, तभी हम अगली जनरेशन को सेव कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि फ़ौरन जब जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।